भगवान श्री कृष्ण जो भी करते थे उसके पीछे एक उद्देश्य होता था। महाभारत में भी कई कहानियां हैं जहाँ लोगों को उनके काम समझ नहीं आए, लेकिन जब वो अंतिम परिणाम आया तो आभास हुआ कि कान्हा क्या सोच रहे थे। ऐसी ही एक कहानी जरासंध को लेकर भी है। चलिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं जरासंध की कहानी। जब महाराज वृद्धरथ मगध का सम्राट हुआ करते थे तब उनकी दो पत्नियां थीं। छोटी रानी की संतान थी, मगर बड़ी रानी की कोई संतान नहीं थी। इसीलिए वो दोनों पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए साधु और महात्माओं की बहुत सेवा किया करते थे। एक बार एक महात्मा चंडकौशिक उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक फल दिए और बोले, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। प्रभु की कृपा से तुम्हें एक बड़ा पराक्रमी पुत्र का प्राप्ति होगा। राजा वृद्धरथ ने सोचा कि अगर इस फल को दोनों रानियों को आधा आधा करके खिलाएंगे तो दोनों के गर्भ से दो पराक्रमी पुत्र पैदा होंगे। इसीलिए राजा ने फल को काटकर दोनों रानियों को आधा आधा करके खिला दिया। फल को खाने से दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई। लेकिन 10वें महीने में एक बड़ी विचित्र घटना घटी। जब रानियों के गर्भ से बालक उत्पन्न हुए तो वो आधे आधे थे, अर्थात आधा बड़ी रानी के गर्भ से और आधा छोटी रानी के गर्भ से। ऐसा लगता था जैसे किसी ने तलवार से एक बालक को दो हिस्सों में काट दिया हो। जब दोनों जीवित टुकड़े को राजा के सामने लाया गया तब वो राजा बहुत दुखी हो गए और उन दोनों जीवित टुकड़े को वन में फेंकवा दिए। उसी समय उस वन से जरा नाम की एक राक्षसी जा रही थी। जब उसने जीवित शिशु के दो टुकड़ों को देखा तो उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक होते ही वो शिशु जोर जोर से रोने लगा। जरा राक्षसी ने उन बालक को उसके पिता महाराज वृद्धरथ को जाकर दे दिया। राजा बहुत खुश हुए। जरा राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों को संधि करके उन्हें जोड़कर एक कर दिया था। इसीलिए महाराज वृद्धरथ ने उस बालक का नाम जरासंध रखा। महाराज वृद्धरथ के बाद जरासंध मगध देश का राजा बन गया। जरासंध एक ऐसा अद्भुत प्राणी था, यदि उसको तलवार से दो टुकड़े कर दिया जाए और उसको मुर्दा समझकर उन टुकड़ों को फेंक दिया जाए तो वह दोनों टुकड़े आपस में जुड़ जाएंगे और जरासंध फिर से जीवित होकर खड़ा हो जाएगा। जरासंध का खासियत ये था कि वह युद्ध में मरता नहीं था, क्योंकि वास्तव में उसका शरीर एक तांत्रिक माया से जुड़ा हुआ था। उसे अक्सर मल्लयुद्ध या द्वंद्व युद्ध लड़ने का शौक था और उसके राज्य में कई अखाड़े थे। महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली राजा मगध सम्राट जरासंध था। उसके पास सबसे विशाल सेना थी। वो अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी था। वो बहुत सारे राजाओं को परास्त करके सभियों को अपने अधीन बना लिया था। बहुत सारे देश के राजा उसके मित्र होने के कारण उसका संपूर्ण भारत पर बहुत ही दबदबा था। जरासंध ने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना कर रखा था, पर उनमें से उसने किसी को भी मारा नहीं था। इसीलिए क्योंकि जिस दिन राजाओं की संख्या पूरी 100 हो जाए और वो महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी बलि दे सके ताकि वो चक्रवर्ती सम्राट बन सके। उसकी दोनों पुत्रियां अस्थि और प्राप्ति की विवाह मथुरा के राजा कंस से हुआ था। वो कंस का ससुर और परम मित्र भी था। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध करके अपने माता पिता को मुक्त किए और कंस के पिता उग्रसेन को कारागार से निकालकर मथुरा का राज सिंहासन सौंपे, तब जरासंध का नज़र श्री कृष्ण के ऊपर पड़ा। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा यदि किसी ने परेशान किया तो वो था जरासंध। श्री कृष्ण और बलराम से कंस के वध का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने बार बार मथुरा पर आक्रमण किया। जरासंध जब भी आक्रमण करता था उसे हार का सामना करना पड़ता था। वो फिर सेना एकत्रित करता था और ऐसे राजाओं को अपने साथ जोड़ता था जो कृष्ण के खिलाफ थे और फिर हमला बोल देता था। हर बार श्री कृष्ण ने पूरी सेना को मार देते थे, मगर जरासंध को छोड़ देते थे। बड़े भाई बलराम जी को ये बात अजीब लगता था और उन्होंने एक युद्ध के बाद कृष्ण से पूछा,
बार बार जरासंध हारने के बाद पृथ्वी के कोनों कोनों से दुष्टों को अपने साथ जोड़ता है और हम पर आक्रमण कर देता है और तुम पूरी सेना को मार देते हो, किंतु जिसके कारण ये सब हो रहा है जरासंध, उसे छोड़ देते हो क्यों? तब कृष्ण ने हंसते हुए बलराम जी को कहा, भ्राताश्री, मैं जरासंध को बार बार जानबूझकर इसीलिए छोड़ रहा हूँ ताकि वो जरासंध पूरी पृथ्वी से दुष्टों को अपने साथ जोड़े और मेरे पास लाता रहे और मैं आसानी से एक ही जगह में रहकर धरती के सभी दुष्टों को मार सकूं। नहीं तो मुझे इन दुष्टों को मारने के लिए पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना पड़ेगा। मेरे इस कार्य को जरासंध ने बहुत आसान कर दिया है। जब सभी दुष्टों को मार लूँगा तो सबसे आखिर में इसे खत्म कर ही दूंगा। जरासंध अपने मित्र राजाओं को साथ लेकर कृष्ण और बलराम को मारने के लिए बार बार करके 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, परंतु उसे हर बार हार का सामना करना पड़ा, अपमान सहना पड़ा। कृष्ण ने सोचा कि मैं यदि मथुरा में रहूं तो ये जरासंध मुझे मारने के लिए मथुरा पर बार बार आक्रमण करता रहेगा। मथुरा के प्रजा को इन संकट से निकालने के लिए श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर जाना पड़ा। फिर वो द्वारिका में जा बसे। उस समय पांडुपुत्र युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ करना चाहते थे। चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए बहुत सारे राजाओं का समर्थन होना जरूरी होता है। इस विषय पर महाराज युधिष्ठिर ने कृष्ण से बात की तो उन्होंने भी युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने के लिए प्रोत्साहित किए और बोले, आपके चक्रवर्ती सम्राट बनने के मार्ग में एक ही रोड़ा है, मगध सम्राट जरासंध, जिसे परास्त किए बिना आप चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकते और ना ही उसे रणभूमि में परास्त किया जा सकता है। वो युद्ध प्रिय है, जिसको मारना भी सरल नहीं है। उसने भगवान शिव से अनेक दिव्य शक्तियाँ ले रखी है और उसने अपनी भुजाओं की बल से आर्यवर्त की 86 राजाओं को बंदी बना रखा है। जब राजाओं की संख्या पूरी 100 हो जाएगी तब वो उन सब की बलि चढ़ाएगा। इसका अर्थ ये हुआ, अगर हम अकेले जरासंध को परास्त कर ले तो उसके बंदी 86 राजा हमारे अधीन हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण और पांडव जानते थे, अगर उन्होंने जरासंध के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो दोनों ही तरफ की सेनाओं को भारी नुकसान उठाना होगा, जिससे समाज को बहुत ही हानि होगी। भगवान कृष्ण ने सोचा, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका वही होगा कि महाराज जरासंध को मल्ल युद्ध में ललकारा जाए और उसे वहीं खत्म किया जाए। कृष्ण ने जरासंध का वध करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण तथा भीम और अर्जुन ब्राह्मण के भेष में मगध पहुंच गए। तब जरासंध भगवान आशुतोष मंदिर के सामने समस्त याचकों को दान दे रहा था। कृष्ण, भीम और अर्जुन उन याचकों के बीच में शामिल हो गए। जब जरासंध दान करते करते कृष्ण के पास पहुंचा, जरासंध उन्हें ब्राह्मण समझकर कुछ मांगने को कहा। तब कृष्ण ने कहा, हम जानते हैं कि आप मुहादानी हैं, हर याचक की इच्छा आप पूरी करते हैं। क्या आप हमारी इच्छा पूरी कर पाएंगे सम्राट? जरासंध ने कहा, ऐसी कौन सी इच्छा है जो जरासंध पूरा नहीं कर सकता? बताओ ब्राह्मण, तुम्हारी क्या इच्छा है जो तुम्हें यहाँ खींच लाया है? कृष्ण बोले, इच्छा तो एक ही है महाराज, हम लोग आपसे द्वंद्व युद्ध की इच्छा लेकर आए हैं, बोलो स्वीकार है? ब्राह्मण के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जरासंध थोड़ा सा विचलित हो गया और बोला, तुम लोग ब्राह्मण हो या ब्राह्मण के भेष में कोई और, पहले ये तो निश्चिंत हो जाए। द्वंद्व युद्ध समान योद्धाओं के बीच संभव है। जरासंध जैसे पराक्रमी योद्धा के विपक्ष में लड़ने वाला योद्धा का कुल, गोत्र और वंश का ज्ञान तो होना चाहिए। कृष्ण बोले, ये कैसा धर्म पालन है? ये कौन सी मर्यादा है? एक दानवीर के सामने याचक को अपनी परिचय भी देना होगा। क्या आप हमसे भयभीत हो गए? जरासंध क्रोधित हो गया और बोला, मैं भयभीत नहीं हूँ। तुम भगवान आशुतोष के सामने याचना कर रहे हो। इसी द्वार से कोई निराश नहीं लौटा है, ना तुम ही लौटोगे ब्राह्मण।
परंतु मैं ब्रह्म हत्या के पाप से बचना चाहता हूँ, अन्यथा तुम तीनों अब तक स्वर्ग की यात्रा करते रहे होते। कृष्ण बोले, आप तो हमारे इस भेष से भयभीत हो रहे हैं, परंतु यह भेष तो हम कभी भी त्याग कर सकते हैं। द्वंद्व युद्ध तो भुजाओं के बल से लड़ा जाता है। जरासंध ने बोला, तो क्या तुम अब तक जरासंध के भुजाओं की बल से अपरिचित थे? मेरे कारागारों में बंदी 86 राजाओं को मेरे बाहुबल का परिणाम ज्ञात हो चुका है। वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण बोले, इसीलिए तो हम आपकी बाहुबल की परीक्षा के लिए यहाँ आए हैं। आप हम में से किसी एक को द्वंद्व युद्ध के लिए चुन सकते हैं महाराज। तब जरासंध ने उत्तेजित होकर बोला, चुप रहो ब्राह्मणों, भगवान साक्षी है, मैंने आज तक किसी योद्धा को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारने पर विमुख नहीं किया है। फिर भी मैं तुम्हें पूछ लेना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? सत्य कहो, तुम कौन हो? तुम कोई भी हो, निश्चित रूप से ब्राह्मण नहीं हो। तुम्हारा यह शरीर ब्राह्मणों का नहीं है। तब श्री कृष्ण ने अपना तथा भीम और अर्जुन का वास्तविक परिचय दिए। कुछ सोचकर अंत में जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया, क्योंकि जरासंध के वीर योद्धा था, इसीलिए उसने मल्लयुद्ध के लिए भीम को ही चुना। भीम और जरासंध का युद्ध 13 दिन तक लगातार चलता रहा। इन दिनों में भीम ने जरासंध को जंघा से उखाड़कर कई बार 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वो 2 टुकड़े हर बार जुड़कर एक हो जाता था और जरासंध फिर से युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाता था। भीम ऐसा करते करते थक गया। जब भीम ने श्री कृष्ण के तरफ देखा तो कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिए। श्री कृष्ण का यह इशारा भीम समझ गया और उसने वही किया। उसने जरासंध को फाड़कर 2 टुकड़े कर दिया और दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंक जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। जरासंध का वध होने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसकी कैद से सभी राजाओं को स्वतंत्र करवाया और कहा कि राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण की बात मान ली और सभी ने युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिए। अंत में जरासंध का पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया गया। यही था 2 माताओं के गर्भ से पैदा हुआ जरासंध की कहानी। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्ते।